Hello, my dear students. Welcome back our YouTube channel JSSC for Physics, AKTU, UPTU, Engineering Mathematics 4. That is called M4. BS 303 403. कुछ लोग थर्ड सेम में पढ़ते हैं, कुछ लोग फोर्थ सेम में पढ़ते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 2 3 4 5 इतना कर लो, टॉप कर जाओगे. तो जितना मैं बता रहा हूँ, जो भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, उनकी आप प्रैक्टिस कर लेना. प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? क्वांटम से करनी है यार. कॉमन सेंस से क्वांटम से करना. अगर आपके पास टाइम मिलता है, उसके बाद अगर आपके पास टाइम मिलता है, पहले क्वांटम को 2 बार लगा लो अच्छे से, जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ. उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो सीधे क्या करना है, BS ग्रेवाल बुक उठाइएगा. उसके जितने भी एग्जाम्पल दिए गए वो सॉल्व कर लीजिएगा. इतनी सफिशिएंट है. फिर भी कुछ लोग कहते हैं सर JN रंगर बुक लगाएं कि HK दास बुक लगाएं कि CB रमन लगाएं. भाई बुक के चक्कर में मत पड़ो. लगानी है तो BS ग्रेवाल लगा लो, खत्म कहानी. ठीक, उसके एग्जाम्पल तो क्वांटम सबसे पहले करना है. क्वांटम इज फर्स्ट प्रायोरिटी. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर BAS 303. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यूनिट नंबर पहला क्या है? PDE है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है. ठीक है, इसमें कुछ मैं 5 टॉपिक लिया भाई, पांचों इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देखो एक जो टॉपिक है जो 100% आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो होमोजीनियस रीजन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है. ये आपके एग्जाम में 100% लिखने को मिलेगा. ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर दे सकते हो, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं. तो क्या करना है, क्वांटम में जाना है. इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन उसमें दिए गए उनकी प्रैक्टिस कर लो. अगर इतनी प्रैक्टिस हो जाए तो एक मैं बुक बता रहा हूँ BS ग्रेवाल, उसके एग्जाम्पल लगा लेना. ठीक, उसी टॉपिक में. अगर टाइम नहीं मिलता तो बुक को अवॉइड करना, पर क्वांटम लगा के जाना. एग्जाम में आपका काम हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ पहला दूसरा, देखो यहाँ से टोटल आपको 9 नंबर देखने को मिलता है. 2 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ से आपको मिलकर वजह 7 नंबर का भी मिलता है. ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक को तैयार करके जाना है आपको. एक लेग्रांजे इक्वेशंस मेथड टू सॉल्व द लीनियर PD पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. नंबर सेकंड कौन सा है? वह चारपिट मेथड टू सॉल्व लीनियर PDE पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, इन दोनों को तैयार कर लेना. इसको तैयार कर लेना, काम आपका हो जाएगा. ठीक है, अगर आपको ज़्यादा ही सिक्योरिटी में जाना, मतलब कुछ भी आ जाए पेपर में सारा का सारा मुझे आना चाहिए, तो अब इन 2 टॉपिक को तैयार कर सकते हो. नॉन होमोजीनियस लीनियर PDE पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर PDE. ठीक है, इन दोनों को तैयार कर सकते हो. यहाँ से 7 नंबर को मिलेगा, यहाँ से 9 नंबर का मिलेगा, यहाँ से 7 नंबर का मिलेगा. टोटल 3 लॉन्ग आंसर आएंगे. ये यहाँ से 2 नंबर का भी बन जाता है और 7 नंबर का भी बन जाता है. ठीक है, तो पूरा आपका यूनिट 1 कवर हो जाएगा इन 5 टॉपिक से. इसके बाद देखो यूनिट नंबर 2 की बात करते हो. एप्लीकेशन ऑफ PD एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म है. इसमें देखो 3 टॉपिक बताए, तीनों आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे. सबसे पहला 100% क्या है? मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है. यहाँ से क्वेश्चन आपको आते ही आता है. क्या करना है, क्वांटम इस टॉपिक को देखना है, इसके जितने भी क्वेश्चन होते हैं सॉल्व कर लेना, एग्जाम में काम हो जाएगा. नंबर सेकंड फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसके एप्लीकेशन से. तो वो फोरियर क्वेश्चन यार बहुत लेंदी होता है यार, बहुत लेंदी होता है, पर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएगा. सोचो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, फोरियर के फॉर्मूले होते हैं, ये होते हैं, एग्जाम में जाओगे कर लोगे आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है. प्रैक्टिस करना पड़ेगा फोरियर के लिए. ठीक है, तो प्रैक्टिस में करनी पड़ेगी. और इसमें हमेशा क्वेश्चन आता है हीट इक्वेशंस या वेव इक्वेशंस में. जो क्वेश्चन बोलता है वही करना होता है इसमें. ठीक है, क्वेश्चंस काफ़ी लॉन्ग होते हैं इसके, मिनिमम 3 पेज में चले जाते हैं, अभी 2 पेज में तो ज़्यादा जाते हैं. तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना. इनके प्रयास से 7 नंबर का क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस बनेंगे लॉन्ग. ये 3 टॉपिक बता दिया, यहीं से 3 क्वेश्चन आपके लॉन्ग बनेंगे. इसके बाद देखो यूनिट नंबर 3 की बात करते हो तो आपका स्टैटिस्टिकल टेक्निक फर्स्ट है, इसी का सेकंड होगा, थर्ड होगा. तो फर्स्ट में देखो क्या है, सबसे पहला कर्व फिटिंग आपको करके जाना है. यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है, सिंपल टॉपिक है. अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में हो जाएगा. इसलिए आपको 7 नंबर मिल जाएगा यहाँ से. ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, मोमेंट हुआ, स्क्यूनेस हुआ और कर्टेसिस हुआ. ठीक है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं. किसी को भी कैलकुलेट करने को आपको बोल देगा, आपको कैलकुलेट करना होगा. 7 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है. नंबर 3 जो टॉपिक बनता है वो बनता है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन से बनता है. ये भी इंपॉर्टेंट है. आपको 3 टॉपिक देखने को मिलेंगे, 3 लॉन्ग आंसर देखने को मिलेंगे, 3 टॉपिक ही यहाँ से मिलेंगे. ठीक है, कर्व फिटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको करके जाना है, प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना. 100% क्वेश्चन देखने को मिलता है. उसके बाद इन दोनों से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा. यूनिट नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूँ तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक सेकंड आपका यूनिट है. इसमें भी देखो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले आपको इसी को करना है. यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आता है. आप किसी भी ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन मिलेगा. तो आपको ये करके जाना है, सिंपल है. सबसे पहले ये टॉपिक करना है जिसमें मैं 100% लिखा हूँ. टॉपिक का पहले कॉन्सेप्ट समझो, कैसे टॉपिक क्वेश्चन लगते हैं. ठीक है, कोई यूट्यूब पे डाल दो, बहुत से लोग पढ़ाते हैं यूट्यूब पे. ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए क्वांटम खोलो, जितने भी क्वेश्चन दिए गए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से सारे लगा डालो. जैसे लग गया खत्म कहानी. नेक्स्ट टॉपिक देखो कौन सा में करना है. जब भी सारा हो जाए 2 बार कम से कम
फिर इसके बाद बुक में जाना 20 के बाद। अगर टाइम नहीं मिलता तो बुक अवॉइड करना, क्वांटम ही सफिशिएंट है, आपके पासिंग से जाना अच्छे नंबर ला देगा। अगर आप क्वांटम ही लगा के जाओगे ना, मिनिमम 40+ नंबर आपका क्वांटम से आ जाएगा आउट ऑफ 70 में, ठीक है। तो मैथ के नज़रिए से नंबर अच्छा है, खराब नहीं है। अगर 40+ नंबर आ रहा है M4 में, अच्छी बात है, खराब नंबर नहीं है। मैथमेटिक्स सिंपल सब्जेक्ट नहीं है भाई। M1 M2 M3 M4 चारों मैथ अच्छी मैथ है, और कॉपी भी किस वजह से चेक करते हैं उस हिसाब से 40+ नंबर आपका अच्छा नंबर है, खराब नंबर नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो रैंडम वेरिएबल एंड एक्सेप्शन वेरिएंस, यहाँ से भी एक 7 नंबर का क्वेश्चन आपको बन जाएगा। एक पॉइजन हो गया, बाइनोमियल हुआ, यहाँ से 7 नंबर का बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से बनते ही बनता है, प्रिपेयर कर लेना यहाँ से। अब आते हैं यूनिट नंबर 5 पे। यूनिट नंबर 5 जो आपका है वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक थर्ड है, ठीक है। इसमें मैं 3 टॉपिक बताया हूँ और हमेशा यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। टी टेस्ट जेड टेस्ट से एक क्वेश्चन 7 नंबर का बन जाएगा, या बी में बन जाएगा, सी में बन जाएगा सेक्शन में, और इससे 100% क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, चाहे स्क्वायर टेस्ट लगाना है, ठीक है। इस टेस्ट को समझना है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वांटम से करनी है। इसके बाद आपको टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट करने हैं, ठीक है। आप इतना कर लोगे ना तो आपका टोटल 40 नंबर का ऐसा आएगा, वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये देखो मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया हूँ। बस जो मेन चीज़ इसमें 100% लिखा है ना, आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, आते रहे हैं, आगे भी आएंगे, ठीक है। जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा क्वेश्चंस हमेशा आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज यूट्यूब पूछता है तो हमेशा मैं आपको बताता हूँ। तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और एट लास्ट अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है आपको, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना है, ठीक है। जैसी बात है इसको सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।